सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वह नित दिन हमें देखता है, वह हमें अपने पंखों परों में छिपा कर रखता है। हम उसी के लहू से शुद्ध हुए हैं। उसी ने हमारे पापों के बदले अपना लहू दिया है। और तो और हमें परमेश्वर के लिए ऐसा विश्वास में परमेश्वर के लिए रखना चाहिए कि उसे कोई हिला ना पाए, उसे कोई डगमगा ना पाए। इस प्रकार अब्राहम ने विश्वास के साथ अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलि कर देने में हिचकिचाहट ना की। उसी प्रकार हमें भी किसी भी परीक्षा में ना डरने की जरूरत नहीं है, ना डरना है हमें किसी से, क्योंकि परमेश्वर हमें हर संकट से बचाता है। परमेश्वर हमें हर परीक्षाओं से बचाता है। हमें किसी भी परीक्षा से नहीं डरना है, परंतु हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े उतरना है। परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देता है और इसीलिए मैं आज परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। और आज का वचन है 2 कुरिन्थियों का 8, उदारता पूर्वक दान देना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसीलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दुष्टों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुम तो कलेश ले ले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। हालेलुया। कितना अच्छा वचन था कि जब भी हम दान करें तो उदारता से दान करें। यहाँ वचन में एक जगह लिखा है कि सच्ची दान क्या है। सच्चा दान वह है जब हम किसी कंगाल की, किसी निर्धन की हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, जब उसे ज़रूरत होती है किसी भी वस्तु की, जब उसे किसी भी वस्तु में कमी घटी होती है और हम उस कमी घटी को पूर्ति करते हैं। ये भी नहीं कि हम खुद को गति में लाकर दूसरे को बढ़ाएं, खुद को हम कर्जे में होकर दूसरे को बढ़ाएं, परंतु जो हमारी पूंजी के अनुसार है हम उस पूंजी के अनुसार गरीबों की, कंगालों की, विधवा की, अनाथों की मदद करें। क्योंकि सच्ची धार्मिकता, सच्चा दान वही है जब हम गरीबों की, असहायों की हेल्प करते हैं तो परमेश्वर देखता है कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम दान देते हैं तो उस दान से भी गरीब
गरीबों की, असहायों की, रोगियों की ही मदद होती है। इसीलिए हमें कंकालों की, अनाथों की, विधवा का हेल्प करना चाहिए। और इस वचन में यही बताया जा रहा है कि कभी भी सच्चा दिल से हेल्प करना चाहिए तो उसका आशीष हमें जरूर मिलता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, शेयर करें ताकि और भी लोग प्रभु के वचन जान पाएं। धन्यवाद। जय मसीह।